नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं बात करता हूं आपके मन के बारे में। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बोले मन के मालिक बनकर तो देखिए। अधिकतर लोग जिंदगी में अपने मन के जो मालिक बन ही नहीं पाते हैं। वो सिर्फ जिंदगी भर जूझते रहते हैं, पर कभी अपने मन के मालिक नहीं बनते हैं। आज मैं वही बात करता हूं कि मन के मालिक बनकर तो देखिए। चुनौतियां हमें कई बार तोड़ कर रख दी हैं। इतनी चुनौतियां आई कि हमने बहुत मेहनत किया, बहुत चुनौतियों को सहा, बहुत कुछ किया, परंतु चुनौती तो हमेशा आती ही रहेगी, क्योंकि जीवन का यही उद्देश्य है। अगर चुनौती आएगी नहीं ना, तो जीवन किसी काम का नहीं है। तो चुनौतियां हमें कई बार तोड़ के रख देती है, पर हमें उनसे जूझ कर आगे निकलना है। जितनी बार तोड़े हमको चुनौतियां, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु उनसे जूझ कर हमको आगे निकलना है और खुद को तराशना तथा दुनिया में अपनी जगह बना पाने के लिए मरने तक हमको जिंदा रहना पड़ता है। मतलब अगर इस दुनिया में हमको अपनी जगह बनाना है तो अंतिम समय तक हम जगह बनाने के लिए ही जिंदा रहेंगे। परंतु याद रखिए, जब तक आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे ना, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। अक्सर क्या लोग होते हैं, चुनौतियां या तो कोई चीज करने से पहले डर जाते हैं। वो हमेशा कंफर्ट जोन के बारे में ही सोचते हैं, यार कि जो सही है, जो कंफर्ट है, उतना ही करना चाहिए, उससे आगे नहीं करना चाहिए, वरना हमको नुकसान। तो उसमें जो शख्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, जिंदगी में वह कुछ भी नहीं कर सकता है। वह ना ही अपने मन की सोचेगा, ना ही कभी मन का मालिक बनेगा। क्योंकि कंफर्ट जोन ही एक ऐसा जोन होता है जहां से आदमी निकलेगा तभी कुछ कर सकता है। जिनके घर में माँ बाप खिला रहे हैं तो चुपचाप बैठे हैं कि भैया माँ बाप से पैसे से खा रहे हैं, हम कंफर्ट जोन में हैं। कब तक? किसी के यहां परिवार में बहुत खेती होती है, 15-20 एकड़ चल रहा है, एक के बाद घटेगी तो 10 आएगी, 10 के बाद 5, तो हम तो कंफर्ट जोन में चलने दो। कब तक? जब वो आखिरी का टाइम पे बुढ़ापा में आएगा तो कंफर्ट जोन उनके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा। और जब उनको एहसास होगा कि यार अगर उस टाइम हम मेहनत कर लिए होते तो आज की डेट में ये हालत ना होती जो हमारी बुढ़ापे में हो रही है। इसलिए कंफर्ट जोन से हटना बहुत जरूरी है आज के डेट में। यदि आज आपने इस उम्र में कंफर्ट जोन नहीं छोड़ा ना, तो 45 साल के बाद वो कंफर्ट जोन आपको बहुत अधिक तंग कर देगा। इसलिए कंफर्ट जोन जोड़िए, मेहनत कीजिए आने वाले समय के लिए। अब अगर बात करता हूं तो सबसे पहले अगर मन को या मन का मालिक बनना है तो सबसे पहले करना क्या पड़ेगा मालूम है? मन की लगाम अपने हाथों में कसकर रखिए। देखिए क्या होता है, इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। पर अगर आप देखेंगे ना, तो अधिकतर जो आदमी अनुशासन की बात करता है, उसका मन उस अनुशासन को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए अपने मन को कसकर रखिए, जिससे वो अनुशासन के साथ चल सके, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपका मन बहका तो कभी आप अनुशासन की तो बात छोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने मन को एकदम कस के रखिए। क्या होता है, अनुशासन भी बहुत जरूरी है, परंतु मन कभी अनुशासन मानता नहीं है, सबसे बड़ी चीज है। दूसरा होता है, अपने लक्ष्य पाने के लिए हमेशा सपने देखिए। मुझे करना क्या है, मैं करना क्या चाहता हूं, मैं ये चीज कर सकता हूं, उसके सपने देखते रहिए आप। सपने देखना बहुत जरूरी है। अगर आपने सपने देखना ही बंद कर दिया तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सुबह देखेंगे शाम को खत्म, सुबह देखेंगे शाम को खत्म, नहीं। इसीलिए अपने लक्ष्य के बारे में सपने देखते रहिए कि मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूं, मुझे ये करना है, मैं ये कर सकता हूं। दूसरा होता है, आनंद लीजिए। आनंद लेते रहिए और अपने मन पर काबू रखिए। मन पे काबू यानी कौन सी चीज को कहां बोलना है, कौन सी चीज को किस तरह बोलना है, कौन से काम को किस तरह करना है और कौन से काम को कैसे करके हमको आगे बढ़ना है। देखिए क्या होता है, आज का कंसेप्ट क्या है, अगर आपको कोई काम करवाना है तो आप किसी दूसरे से ही सीखेंगे। तो सीखने के लिए गुरु बनाना पड़ेगा। यदि गुरु बनाना पड़ेगा
तो सीखने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कोई अपने आप सिखा के आपको नहीं दे सकता है। ये कलयुग है मेरे भाई। यहां सिखाना तो बहुत बड़ी चीज है। अगर आप कोशिश भी करेंगे सीखने की तो लोग सीखने नहीं देंगे। नहीं बोले, यदि आपको सीखना है तो आपको उसके लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं। यदि आप अपने बहुत से जोनों को नहीं हटाएंगे तो आप कभी नहीं सीख सकते। इसीलिए यदि आपको आगे बढ़ना है तो एक बार आप अपने मन के मालिक तो बनिए। और अगर आपके मन के मालिक बहुत सारे लोग हैं, होते हैं, बहुत से घरों में होते हैं कि भैया हमारा मन तो जीरो है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो यदि आपका मन के मालिक अगर आप बनेंगे तो आप जरूर आगे जाएंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए एक बार मन के मालिक बन के तो देखिए। धन्यवाद।